Good morning students. Today we will discuss about chapter 4 of class 8 materials, metal and non-metals. इस चैप्टर में हम मेटल और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड मेटल एंड नॉन मेटल्स के यूजेस एंड उनके एलॉयज़, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एक स्मॉल इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ अकरेंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। दैट मीन्स हमें जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, कहाँ से मिलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ out of the 92 naturally occurring elements 70 are metals and about 22 are non-metals. That means जो total 92 elements हैं जो naturally occurring होते हैं, that means nature से obtain होते हैं, उनमें से 70s are metals, 70 क्या है metals हैं, and 22 are non-metals, 22 non-metals हैं। Some elements show properties of both metal and non-metals. कुछ एलिमेंट्स जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टी को शो करते हैं, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। वो क्या होते हैं? मेटलॉइड्स। दैट मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल की प्रॉपर्टी को भी शो करेंगे एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को भी शो करेंगे, दीज आर मेटलॉइड्स। ओके। सेकेंड पॉइंट इज ओनली सम मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एट्सेट्रा आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। कुछ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एट्सेट्रा, इस तरीके के कुछ मेटल्स हैं, यही हमें नेचर में फ्री स्टेट में ऑब्टेन होते हैं। मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट्स एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, सिलिकेट्स एट्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स हैं, लाइक जो ज़्यादातर मेटल्स हैं वो हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। उनकी कौन सी कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं? लाइक वो हमें ऑक्साइड्स में मिलेंगे, वो हमें सल्फाइड फॉर्म में मिल सकते हैं, वो हमें कार्बोनेट फॉर्म में मिल सकते हैं, और वो हमें सिलिकेट्स फॉर्म में मिल सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज सम नॉन मेटल्स आर फाउंड इन द फ्री स्टेट लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन एट्सेट्रा। मीन्स जो कुछ नॉन मेटल्स हैं जो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन एट्सेट्रा। एंड सम आर फाउंड इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट्स लाइक सल्फर, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। और कुछ जो है वो हमें फ्री और कंबाइंड स्टेट दोनों में मिल सकते हैं, लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस। ओके, सो ये भी हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी से एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट नॉन मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट है हमारी यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ये मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ। पहले हम इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन नॉन मेटल्स के पॉइंट्स के बारे में। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मेटल आर सॉलिड एक्सेप्शन मर्क्यूरी। दैट मीन्स मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स सॉलिड होते हैं एंड मर्क्यूरी इज एक्सेप्शन। दैट मीन्स मर्क्यूरी क्या होता है? सॉलिड नहीं होता है। हम सबको पता है मर्क्यूरी इज़ अ लिक्विड मेटल। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड अदर मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज मेटल आर हार्ड एक्सेप्शन सोडियम, पोटेशियम एट्सेट्रा। मेटल्स जनरली कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। सभी मेटल्स हार्ड होते हैं, बट हमारा जो सोडियम एंड पोटेशियम होता है ये दोनों ही सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ओके। थर्ड पॉइंट इज मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर मीन्स मेटल्स का जो सरफेस होता है वो क्या होता है? शाइनी होता है। तो मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर। मेटल्स मेटेलिक लस्टर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? हाई होता है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा होता है। फिफ्थ इज मेटल्स आर मेलेबल। दे कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। मेटल्स क्या होते हैं? मेलेबल होते हैं। मेलेबल मीन्स मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। मीन्स अगर मेटल को हम स्ट्राइक करेंगे, मेटल को हम किसी चीज़ से हैमर से हेल्प से उसको बीट करेंगे तो क्या होगा? वो थिन शीट में कन्वर्ट होगा, वो ब्रेक डाउन नहीं होगा और वो थिन शीट में कन्वर्ट होगा। ओके। नेक्स्ट इज मेटल आर डक्टाइल। दैट मीन्स मेटल कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स। हम मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं हमारे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। एंड लास्ट इज मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स जब मेटल को हम किसी हार्ड सब्सटेंस से स्ट्राइक कराते हैं तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा और मेटल की इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है सोनोरस। देन मेटल्स आर sonorous, they produce sounds. Okay, these are physical properties of our metals. So now we will discuss about
physical properties of non-metals. So first is non-metals may be solids, liquid और gas. That means non-metals solid form में भी हो सकते हैं, liquid form में भी हो सकते हैं and gas form में भी हो सकते हैं. गैस फॉर्म में जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब हैं. सॉलिड्स फॉर्म में हमारे सल्फ़र, ऊपर हमने बात करी थी, वो होता है. और उसके लिक्विड फॉर्म में बात करें तो ओनली वन लिक्विड फॉर्म में हमारा नॉन मेटल होता है, वो होता है ब्रोमाइन. ब्रोमाइन इज़ ओनली नॉन मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है. ओके, मैं यहाँ पर आपको इसमें नेम लिख के बता रहा हूँ. ब्रोमाइन इज़ द ओनली नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है. ओके, सो सेकंड पॉइंट इज़ नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड्स आर ब्रिटल. ब्रिटल मीन्स जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, एंड ब्रिटल मीन्स अगर हम उनको किसी अदर हार्ड सब्सटेंस से स्ट्राइक करेंगे, उनको मारेंगे तो क्या होंगे, वो पार्टिकल्स में टूट जाएंगे ना, वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे. और डायमंड इज़ द हार्डेस्ट. दैट मीन्स डायमंड यहाँ पर क्या है, एक एक्सेप्शन है. थर्ड पॉइंट, नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, सम हैव डल लस्टर. नॉन मेटल जो होते हैं लस्टर नहीं होते हैं, दैट मीन्स उनके सरफेस शाइनी नहीं होते हैं. सम हैव डल लस्टर, कुछ के सरफेस डल लस्टर मीन्स थोड़े कम शाइनी वाले होते हैं, फिर डल होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. नॉन मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं काफ़ी लो होते हैं. नेक्स्ट, नॉन मेटल आर नॉट मेलेबल. नॉन मेटल्स कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स. Non-metals are non-ductile. That means non-metal can not be converted into thin wires. And second last is non-metal are bad conductor of heat and electricity. Exception graphite. जो non-metals होते हैं they are not conduct electricity. वो electricity को conduct नहीं करते हैं, वो heat को transfer नहीं करते हैं. But graphite is the exception in non-metals because of graphite is conduct electricity. जो हमारा graphite होता है वो electricity को conduct करता है. ओके, सो लास्ट इज नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस. दैट मीन्स नॉन मेटल्स जो होते हैं वो किसी तरह का साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं. दैट्स वाई नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस. इज दैट क्लियर? सो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. दीज आवर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. सो अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, so first point is reaction with oxygen. That means what happen when a metal or non-metal react with oxygen. हम देखते हैं क्या होता है. रिएक्शन बात करते हैं. रिएक्शन विद ऑक्सीजन, दैट मीन्स हम अगर हमारे मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे. मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड्स. मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा. दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स. ये जो ऑक्साइड्स होंगे ये नेचर में कैसे होंगे, बेसिक होंगे. बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिस. बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिस. बिकॉज ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, बेसिस फॉर्म करेंगे. दैट्स वाई. एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें. मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये हमारा Mg और O2 को हमने मैग्नीशियम को हमने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. बर्न होने के बाद इसने फॉर्म किया मैग्नीशियम ऑक्साइड. एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर के साथ मिक्स किया तो इसने क्या फॉर्म किया, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेसिस होता है. ओके, दैट मीन्स जो हमारे ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं. ओके, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. जो हमारे नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स. ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स. बिकॉज ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, एसिड फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सल्फर बर्न्स इन द एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड. जब हम सल्फ़र को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड. एंड जब सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, H2SO3, जो कि क्या है, एक एसिडिक है, सल्फ्यूरस एसिड है. H2SO3 क्या है, सल्फ्यूरस एसिड. सल्फ्यूरस एसिड को कैसे फॉर्म हुआ, जब हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया. दैट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो
एसिडिक नेचर के होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर सबसे एक सिंपल सी बात की जाए कि हम लोग इसको कैसे डिफ़ाइन करें कि लाइक जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड था ये बेसिक नेचर का था और जो हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड था ये एसिडिक नेचर का था, तो उसका एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत सिंपल सा इसका एक एक्टिविटी है। कैसे कर सकते हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमको यहाँ पर फॉर्म हुआ इसको हम क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। वाटर के साथ रिएक्ट कराने के बाद जो भी हमको यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा लाइक MgOH का होल 2s मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमको यहाँ फॉर्म हुआ, इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रेड लिटमस पेपर को क्या कराएंगे, कांटेक्ट में लाएंगे। रेड लिटमस पेपर को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में लाएंगे एंड देन ये रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, इट विल बी चेंज इनटू ब्लू। रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था ये कैसे नेचर का था, ये इस बेसिक नेचर का था। ओके, एंड सेम यहाँ पर सेम एक्टिविटी यहाँ पर यूज़ में लेंगे। SO2 हाइड्रोक्साइड जब ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा देन हम क्या करेंगे, उसको H2SO3 जो कि हमको सल्फरस एसिड जो हमको ऑब्टेन होगा इसके साथ हम हमारा जो लिटमस पेपर है ब्लू लिटमस पेपर को यहाँ पर हम इसके कांटेक्ट में लाएंगे एंड देन दिस ब्लू लिटमस पेपर विल बी चेंज इनटू रेड कलर। दैट मीन्स जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है वो किस कलर, वो कौन से नेचर का है, वो एक एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन है। ओके, तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी जिसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइक जो हमारा ऑक्साइड्स हैं, जो हमारा मेटल ऑक्साइड है और जो हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो कौन से नेचर के होंगे। ओके, देन अभी हमने पढ़ा था रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन विद वाटर। दैट मीन्स व्हाट हैपन्स व्हेन आवर मेटल रिएक्ट विद वाटर। सो फर्स्ट लाइन में रीड कर रहा हूँ, मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। जब हमारा सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा देन वो क्या फॉर्म करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो आगे देखते हैं कैसे फॉर्म करेगा, 2Na दैट इज़ सोडियम, H2O दैट इज़ वाटर। ओके, हमारे ऊपर एग्जाम्पल में यही बताया गया है, एग्जाम्पल में हमको यही उसमें शो किया हुआ है दैट सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देन ये हमारा सोडियम है, इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH फॉर्म हुआ है एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई है। ओके, नेक्स्ट इज मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम को जो हमने वाटर के साथ रिएक्ट करा है, मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करा है तो क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, एंड नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। सी थर्ड पॉइंट इज रिएक्शन विद एसिड्स। लाइक हमारे जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, देखते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करेगा, मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। जब हमारा जिंक है, जो जिंक हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करेगा, व्हेन जिंक इज रिएक्ट विद HCl इट विल बी प्रोड्यूस ZnCl2 दैट मीन्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, अच्छा लिसन, ऊपर हमने एक लाइन पढ़ी थी दैट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट। दैट मीन्स यहाँ पर जो भी मेटल उस जिस एसिड के साथ फॉर्म करेगा देन कि प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होने वाला जो हमारा सॉल्ट होगा वो उसी मेटल का होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर Zn की जगह पर, अगर मैं सपोज़ यहाँ पर Zn की जगह पर Na लेता, अगर मैं यहाँ पर Zn की स्पेस पर Zn की जगह पर मैं यहाँ पर Na लिखता हूँ, दैट मीन्स Na, अगर हम Na को 2HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म होगा हमारा, तो हमारा फॉर्म होगा NaCl 2NaCl प्लस H2। ठीक है, क्या फॉर्म होगा हमारा 2NaCl प्लस H2। दैट मीन्स यहाँ पर किसका सोल्ट कौन सा सोल्ट फॉर्म हुआ, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर कौन सा सोल्ट फॉर्म होता है, जिंक क्लोराइड। दैट मीन्स जो मेटल यहाँ पर रिएक्ट करेगा उसका सोल्ट हमें प्रोडक्ट साइड में ऑब्टेन होगा। इज़ दैट क्लियर? ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं।
मोस्ट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, जो ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सम नॉन मेटल्स लाइक सल्फर रिएक्ट्स विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कुछ जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं लाइक सल्फर, वो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं एंड रिएक्ट करने के बाद क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड वाटर। ओके, अब हम इसको इक्वेशन में देखते हैं। ये हमारा सल्फर है, सल्फर को हमने रिएक्ट कराया HNO3 चल, नेट मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड से, नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद फॉर्म हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड वाटर एंड H2O। ओके, दैट मीन्स ये था हमारा व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मेटल रिप्लेस मेटल्स, मीन्स मेटल्स जो होता है वो मेटल को क्या करता है, रिप्लेस करता है, उसके प्लेस को चेंज कर देता है। वो चेंज क्यों करता है, पहले हम बात करते हैं कि इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट मीन्स जहाँ पर हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसके प्लेस को चेंज कर देगा। इस दिस काइंड ऑफ रिएक्शन नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इसको रीड करते हैं। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फॉर्म इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। एक हाई रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जो ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट होगा, वो क्या करेगा, सॉल्ट में से कंपाउंड में से लो रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा, उसके प्लेस से चेंज कर देगा। देखते हैं कैसे चेंज करेगा। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फ्रॉम मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर। यहाँ पे हम बात करते हैं इस रिएक्शन की। ये हमारे पास मैग्नीशियम Mg है, Mg इज़ रिएक्ट विथ CuSO4 कॉपर सल्फेट एंड यहाँ पर Mg ने कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद उसकी प्लेस पर आ गया है। यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में क्या फॉर्म हुआ है, MgSO4। दैट मीन्स यहाँ से उसने कॉपर को डिस्प्लेस करके लास्ट में क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया और खुद कॉपर की स्पेस पर आकर सेटल डाउन हो गया। ओके, तो ये क्यों किया, बिकॉज Mg मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स वाई मैग्नीशियम रिप्लेस्ड कॉपर। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर जिंक सल्फेट एंड कॉपर। जिंक ने यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया, है ना, किसके जगह पर, कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद कॉपर के प्लेस पर आ गया एंड कॉपर को सेपरेट कर दिया। ओके, दिस इज़ नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन। आयरन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फ्रॉम आयरन सल्फेट एंड कॉपर। आयरन ने भी सेम चीज़ किया है, आयरन ने कॉपर को सेपरेट कर दिया एंड खुद कॉपर के प्लेस पर आ गया एंड कॉपर को यहाँ पर उसने रिप्लेस कर दिया। अच्छा, ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि लाइक हमें कैसे पता पड़ेगा सर दैट हु इज़ द मोर रिएक्टिव एलिमेंट एंड हु इज़ द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है। दिस रिएक्टिविटी सीरीज़ लाइक ये रिएक्टिविटी सीरीज़ हमको शो करेगी दैट कौन सा जो हमारा एलिमेंट है वो हाई रिएक्टिव है एंड कौन सा एलिमेंट हमारा लो रिएक्टिव है। ओके, सो फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर अपर साइड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, अपर साइड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा और लोअर साइड में जो एलिमेंट होगा वो लो रिएक्टिव एलिमेंट होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो पोटेशियम है, पोटेशियम इज़ अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट एंड गोल्ड इज़ अ लोएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ का वो ऊपर से नीचे की साइड है, अप टू डाउन है। दैट मीन्स जो अप साइड में एलिमेंट है वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है एंड जो लो साइड में एलिमेंट है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट है। अगर हम बात करें इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में तो सबसे मोस्ट हाई रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा, वो होगा पोटेशियम। पोटेशियम से थोड़ा कम हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा सोडियम, उससे थोड़ा कम होगा मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन लेड, देन कॉपर, देन सिल्वर एंड देन गोल्ड। दैट मीन्स यहाँ पर पोटेशियम सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, सोडियम उससे लो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, मैग्नीशियम उससे लो, एल्यूमिनियम उससे लो, जिंक उससे लो एंड सबसे लो रिएक्टिव है यहाँ पर गोल्ड। ओके, जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे आपके जो एक्टिविटी सीरीज़ के एलिमेंट्स है इनकी जो काउंटिंग है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। ओके, बाकी 8th क्लास में भी अपने इतने ही एलिमेंट्स हैं तो आपको यही लर्न करना है एक्टिविटी सीरीज़ में। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ नोबल मेटल्स। सो व्हाट इज़ नोबल मेटल्स?
मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एटसेट्रा रिटेन देयर लस्टर बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर, वाटर और एसिड। जो मेटल्स हमारे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम टाइप के जो मेटल्स हैं, ये इनकी लस्टर प्रॉपर्टी को रखते हैं, एज इट इज़ रखते हैं। इनकी लस्टर प्रॉपर्टी में कोई डिक्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है। दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर, ये कि वाटर के एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सो दे आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। तो इस तरह के जो मेटल्स होते हैं, क्या बोल लेते हैं हम इनको? नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स होते हैं ये मेटल्स, ओके।